أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. इसमें सानी मुरक्कबा के मुज़ाअफ़ व महमूज़ व मुअत्तल, यानी इस किस्म में उन मसादिर को जिक्र किया जाएगा जो बैक वक्त मुज़ाअफ़ हो और महमूज़, जैसे यहाँ अम्म है, महमूज़ और मुज़ाअफ़ है। ऐसे ही वो मसादिर जो बैक वक्त मुज़ाअफ़ हो और मुअत्तल हो, जैसे वद्द, फा कलमा हर्फ इल्लत है मुअत्तल, उस एतबार से मुअत्तल है, और ऐन और लाम कलमा दाल एक दिन से के तो मुज़ाअफ़ है। तो क्या मतलब, मुज़ाअफ़ के साथ महमूज़ या मुज़ाअफ़ के साथ मुअत्तल, उन मुरक्कबात को यहां बयान किया जाएगा। चुनांचे महमूज़ फा व मुज़ाअफ़ अल इमामतु, इमाम होना, अम्मा फा कलमा हमजा है तो महमूज़ फा हुआ, और ऐन कलमा और लाम कलमा एक जिन्स के मीम, ऐन कलमे में भी मीम और लाम कलमे में भी मीम, तो मुज़ाअफ़ हुआ। तो क्या बना ये, महमूज़ फा व मुज़ाअफ़। अम्मा यउम्मु इमामतन फहुवा आम्मुन व उम्मा युअम्मु इमामतन फहुवा मामूमुन। अल अम्रु मिन्हु उम्मा, उम्मी, उम्मु, उम्मुम, वन्नहयु अन्हु ला तउम्मा, ला तउम्मी, ला तउम्मु, ला तअमुम। الظرف منه مأم والآلة منه مئم ومئمة وميمام، وتثنيتهما مأمان ومئمان، والجمع منهما مآم ومآميم. أفعل التفضيل منه أضم، والمؤنث منه أمة، وتثنيتهما أضمان وأميان، والجمع منهما أضمون وأضام وأمم وأميات. यहाँ तालीलात देखेंगे हम। अम्मा असल में था अमामा, दो मीम यानी एक जिन्स के दो हर्फ जमा है, दोनों मुतहर्रिक, और मा कबले अव्वल भी मुतहर्रिक है। इसलिए पहली मीम को साकिन करके दूसरी में इदगाम कर दिया, तो क्या बन गया, अम्मा। या उम्मू असल में था या उम्मू। यहां एक चीज खास तौर से ये देखेंगे कि जहां तारुज़ और टकराव हो जाए महमूज़ और मुज़ाअफ़ में, तो उस सूरत में मुज़ाअफ़ को तरजीह दी जाएगी और महमूज़ को छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां देखेंगे हम, या उम्मू है, हमजा का कायदा तकाजा कर रहा है कि हमजा मुनफरिद है, साकिन है, माकबल की हरकत के मुआबिक हरफ से बदलना इसको जायज है रासुन के कायदे से। या मुमु, रासुन में जैसे हमजा को अलिफ से बदलते हैं, ऐसे यहां भी हमजा को अलिफ से बदले। और यमुद्दू का कायदा क्या तकाजा कर रहा है कि जिस तरह यमदुदू में हमने दाल की हरकत मीम को देकर दाल का दाल में इदगाम किया, ऐसे ही यहां भी मीम की हरकत माकबले के साकिन को देकर मीम का मीम में इदगाम करें। और जाहिर सी बात है दोनों में से एक ही पर अमल हो सकता है, ये तारुज़ है, टकराव। रासुम के कायदे के पर अगर हम अमल करते हैं तो यमुद्दू के कायदे पर अमल नहीं हो सकता, और यमुद्दू के कायदे पर अमल करते हैं तो रासुम पर अमल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी सूरत में मुज़ाअफ़ के कायदे को तरजीह देकर महमूज़ को छोड़ दिया जाता है। इसलिए रासुम वाले कायदे पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि यमुद्दो के कायदे पर अमल करके
मीम की हरकत मा कबले के साकिन को देकर मीम का मीम में इदगाम कर देंगे, वो बनेगा यउम्मु। मीम की हरकत हमजा को दे दी और मीम का मीम में इदगाम कर दिया, यउम्मु। हाँ, इसका वाहिद मुतकल्लिम का जो सेवा है ये था असल में अमुमु। यहां भी तारुज़ है कि आमना का कायदा तकाजा करता है कि हमजा को अलीफ से बदल दिया जाए। दो हमजा जमा है, पहला मुतारिफ दूसरा साकिन, तो आमना के कायदे के मुताबिक हमजा को अलीफ से बदला जाए। लेकिन यमुद्दु का कायदा तकाजा कर रहा है कि मीम की हरकत हमजा को दे दी जाए माकबले के साकिन को, तो तारुज़ है यहां भी। और ऐसे तारुज़ के मौके पर मुज़ाफ को तरजीह दी जाती है, इसलिए मीम की हरकत हमजा को देकर मीम का मीम में इदगाम करते हैं, तो क्या बनता है अउम्मु। अब इदगाम के बाद यहां दूसरा एक कायदा मुतवज्जे हुआ महमूज का, वो ये कि दो हमजा मुतहर्रिक जमा हो और दोनों में से एक भी मकसूर ना हो तो दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब है, जैसे आदिमु से आवाज। तो इस दूसरे कायदे की वजह से दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब हो गया, तो क्या बना अहुम्मु। यानी अगर सवाल ये पैदा हो कि भी जहां महमूज और मुजाफ के कायदे में तारुज़ होता है वहां मुजाफ के कायदे को तरजीह दी जाती है, तो यहां क्यों महमूज का कायदा जारी हुआ, तो उसका जवाब यही है कि ये जो कायदा जारी हुआ है वो इदगाम के बाद हुआ है। इस कायदे का कोई मुआरिज नहीं है, इस कायदे का किसी से टकराव नहीं है। इदगाम होने के बाद दो हमजा जब मुतारिफ जमा हो गए हैं उसमें अवाजुल मुंह का कायदा जारी हुआ और दूसरे हमजा को वाव से बदला है, चुनाचे अउम्मु से अहुम्मु बनेगा। आमुन आमीमुन दो मुतारिफ मुतजानिसिन जमा है, मा कबल अव्वल साकिन हर्फ मद्दा है, इसलिए पहले को साकिन करके दूसरे में इल्गाम कर दिया है। नकले हरकत का कायदा यहां जारी नहीं होता। आमुन मामूमुन, इसको मामून यानी हमजा को अलिफ से भी बदला जा सकता है रासुल के कायदे से। मामूमुन हमजा के साथ भी पढ़ सकते हैं और मामून अलिफ के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये चंद कायदे इसमें जारी हुए हैं। सिर्फ यहां उममुन में इल्गाम नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि हमने जहां यह कायदा पढ़ा कि दो हमजिन्स जमा हो और दोनों मुतहर्रिक हो तो उनमें से एक को साकिन करके दूसरे में इल्गाम करते हैं। वहां ये बात भी हमने पढ़ी थी कि इस्म मुतहर्रिकुल ऐन हो तो उसमें इदगाम नहीं होता, और उममुन जो है ये इस्म है। उम्मा की जमए मुकस्सर है, इसमें तफसील की, तो कि इस्म है, मुतहर्रिकुल औसत है, बीच का हर्फ मुतहर्रिक है, इसलिए सुरूरुन और शररुन जो हमने कायदे में मिसालें पढ़ी थी उसकी तरह यहां भी मीम का मीम में इदगाम नहीं होता। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.